नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम सद्का रसूल वाले रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नज़रीन किराम, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो रसूल और आले रसूल पर दरूद व सलाम का नजराना न पेश करे। आइए बात करते हैं जो ये माह मुबारक चल रहा है रजबुल मुरज्जब का। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि ये मेरा महीना है, इसमें बड़ी बड़ी फजीलतें उतरी हैं और इसी महीने में मेरे आका करीम सरवर कौनो मकान को 27वीं शब में अल्लाह रब्बे करीम ने मेराज के लिए बुलाया था। आइए बात करते हैं 22 रजब को हज़रत जाफ़र सादिक की नज़र क्यों पेश की जाती है। लोग मोतरिज़ हैं कि सब 22 तारीख को ही क्यों पेश करते हैं नज़र। दरअसल लोगों की लाइल्मी की वजह से ये चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाई हैं या हमने जानने की सही कोशिश नहीं की है। जो जाफ़र सादिक हैं ये हैं कौन? ये मौला अली की चौथी पीढ़ी में है। जाफ़र सादिक के वालिद माजिद का नाम इमाम बाकिर है और इमाम बाकिर आप इमाम जाफ़र सादिक के वालिद साहब हैं। मौला अली की चौथी पीढ़ी में है और छठे मासूम और इमाम है। लोग मोतरिज़ हैं कि साहब ये राज़ियों की रस्म है जो 22 रजब को ये नज़र नियाज दिलाई जाती है। मैं आप लोगों के ज़हन-नशीं कर दूं। दरअसल 22 रजब को माविया के इंतकाल का दिन है। तो जो कोई भी इस रस्म को राज़ी करते हो या वो करते हो तो लोग कहते हैं कि वो उसकी खुशी मनाते हैं। आइए आपको हम बताते हैं कि अहले सुन्नीउल अकीदा इस नज़र को इतने एहतमाम के साथ क्यों करता है। वही बात आ जाती है लाइल्मी की। 22 रजब को अल्लाह रब्बे कदीर ने इमाम जाफ़र सादिक को गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज किया था। ये वो मर्तबा है जो बहुत बड़ा है। गौसियत कुबरा 22 रजब को अल्लाह रब्बे कदीर ने इसका ताज इमाम जाफ़र सादिक के सर पर रखा था। सुन्नीउल अकीदा इस खुशी में नजर पेश करता है और अल्लाह की कसम जो लोग तजाद करते हैं कि 22 को नहीं 27 को दिलाएं, तो यहां हमें तजाद नहीं करना चाहिए। वो 22 को अकीदा रखते हैं, 22 को दिलाएं। जो लोग 27 को दिलाते हैं वो मेराज की मुलाकात, अल्लाह और रसूल की मुलाकात की खुशी में दिलाते हैं। तो ये बात आप लोगों के जहन में पूरी तरह बैठ जानी चाहिए कि 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक को गौसियत कुबरा से नवाजा गया था, इसलिए हम लोग ये नजर नियाज का इत्तिमाम करते हैं। अब रही बात आले अतहार के पावर की। मैं एक बहुत जो अपने बड़ों से सुना है हमने, और आले अतहार का तो कुछ पूछना ही नहीं। पूछना इसलिए नहीं है कि जो रसूल का है वो उनकी आल का है, ये वर्षा है। एक बार इमाम जाफ़र सादिक के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि हुजूर मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मकान आप खरीद लीजिए। तो आपने फरमाया देख मेरे पास तो पैसा तो है नहीं, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। तो वो शख्स खामोश हो गया। कहा कोई रास्ता कर? हाँ एक रास्ता है, तू मुझे अपना मकान यहां दे दे, मैं तुझे जन्नत में महल देता हूं। उस शख्स के भी ईमान पर कुर्बान। उसने कहा ठीक है आप कागज बनवाइए। 2-3-4 दिन के बाद पेपर कंप्लीट हुए तो वो आए, अपने मकान के कागज मेरे इमाम के हवाले किया। कहा हुजूर हमने अपना वादा पूरा किया, ये रहे मेरे मकान के कागज और अब आप जन्नत के महल के कागज मुझे दे दीजिए। तो इमाम जाफ़र सादिक ने जन्नत में महल के पेपर बनाए और साइन करके उसके हवाले कर दिए। वो बड़ी खुशी घर गया कि समझ रहा था कि लोग दुनिया भर दिनों रात मेहनत करने के बाद जन्नत की लालच में लोग जो इबादत करते हैं, मुझे रसूल का बेटा जन्नत में महल दे रहा है, इससे बेहतर सौदा नहीं है। वो घर गया, अपनी औलादों को उसने वसीयत की। उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरी ये जो कागज है ये मेरी कब्र में रख देना। कुछ वक्फे के बाद इमाम जाफ़र सादिक हज के लिए चले गए। उसी बीच में वो शख्स मर गया। जब वो मर गया तो उसकी औलादों ने वसीयत के हिसाब से वो कागज उसकी कब्र में रख दिया। तो जब इमाम जाफ़र सादिक हज से वापस आए हैं तो मालूम है कि वो शख्स मर गया। आपने मग़फ़िरत की दुआ की और खामोश हो गए। तो अब जो उसके अजीज़ व अक़ारिब थे उनकी नीयत बदल गई। कुछ लोग जमा होकर के आए, उनका इमाम जाफ़र आपने
हमारे भाई या हमारे चचा का मकान तो ले लिया लेकिन कीमत अदा नहीं की। तो आपने फरमाया मैंने कीमत दे दी उसे। कहा कहीं नहीं है कीमत। कहने जाओ उसकी कब्र पर चले जाओ, उससे पूछ के आओ कि मैंने उसका पैसा दिया या न, उसका बदल दिया या न दिया। तो कहने लगे लीजिए साहब ये भी कोई बात होती है, कहीं मुर्दे बोला करते हैं। तो आपने फरमाया जाओ तो सही। तो वो लोग आपस में मशवरा किया कि चलो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहीं मुर्दे बोलते हैं। तो वो लोग जब वहां से चलने लगे तो कहा आप एक बात समझ लीजिए, अगर वहां कब्र से जवाब नहीं मिला तो आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो आप फरमाते हैं जाओ तो सही। वो सारे लोग इकट्ठा होकर उस शख्स की कब्र पे गए। जब कब्र पे गए तो वहां देख के इनके होश उड़ गए। उसकी कब्र पर 2 खत रखे हुए थे, 2 कागज रखे हुए थे। एक कागज वो था जो मेरे इमाम ने जन्नत में महल का लिख कर दिया था। दूसरा खत उस शख्स का था जो कब्र में था। उसने लिखा था कि मेरे इमाम सच्चा, उसके नाना सच्चे, उसकी जबान सच्ची, उसके नाजिल हुआ कुरान सच्चा, मेरा दीन सच्चा। मेरे इमाम ने जो वादा किया था जन्नत में महल देने का, अल्हम्दुलिल्लाह महल बहुत अच्छा है, मैं उसमें बहुत आराम से हूं। अब ये दोनों खत जब लोगों को मिले तो ये लाजवाब हो गए, इसके आगे कोई जवाब ही नहीं था। तो दोस्तों ये जो आले अतहार है आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, इसका पावर हमारे आपके समझ से बाहर है। बस इनके कदमों से लिपट जाइए और इनके बताए हुए रास्ते पे चलिए। यही दीन हक है जो अल्लाह रब्ब करीम के हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच छोड़ के गए, कुरान करीम और अपनी औलाद। तो हम औलाद से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उसमें कई गलतियां ऐसी हो जाती हैं, हम गुनहगार होते हैं। आप सोचिए इमाम जाफर सादिक जो मौला अली की चौथी पीढ़ी है, उनका पावर ये है कि दुनिया में बैठ करके वहां महल बेच रहे हैं। जन्नत किसकी? रसूल और आले रसूल मौला अली की। इससे बात क्लियर हो गई कि जन्नत में जाना है तो हमें अहले बैते अतहार की बेपनाह मोहब्बत जो सारी चीजों से अफजल हो तब तक नहीं करतेंगे। अगर हम उनसे मोहब्बत तो हम जन्नत के हकदार, क्या हवा भी नहीं मिलेगी। जब उनकी आल का आलम यह है कि जन्नत यहां से बैठ के महल वहां का दे रहे हैं तो मौला अली की आलम क्या होगा। और फिर वो रहमत कुल शहंशाहे कौनो मकान जिनके इशारे पर चांद तारे रक्स करते थे, उनके पावर का आलम क्या होगा। मेरा ख्याल ये है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 22 रजबुल मुरज्जब को नजर क्यों पेश की जाती है। ये हवाले आपके सामने पेश कर दिए हैं। कहीं कोई गलती समझ में आए तो आप लोग हमको इस्लाह के लिए कीजिए, कमेंट ऐसे ना कीजिए जिससे हमारा दिल टूटे। हम वो बात आप तक पहुंचाते हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है तो वो दूसरों को नहीं बताते हैं। ये भी सवाब जारिया है, इसको आगे बढ़ाते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।